और उसी के साथ आज जिस प्रकार से अनेकों मुद्दे मुंह बाएं खड़े हैं, जहां इस देश के किसान ने सरकार का खूब भोजन होते हुए 3 काले कानून भुगते हैं, वहीं ना एमएसपी का कानून बन सका, ना आमदनी दुगनी हो सकी और रही सही कसर बाढ़ विभिक्षा ने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया। 57 साल हरियाणा प्रदेश को बने हो गए, आज तक हम गग्गर का और जमुना का पानी का सदुपयोग नहीं कर सके, हम उसके तटबंधों को मजबूत नहीं कर सके। आए वर्ष फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग होती है और हज़ारों करोड़ रुपया उसमें विभिन्न परियोजनाओं के लिए तय किया जाता है। हमारी सरकार ने भी जनवरी मास में 1100 करोड़ रुपये इसके लिए निर्धारित किए थे और इसी प्रकार से केंद्र सरकार से अभी मुख्यमंत्री जी 216 करोड़ रुपये लेकर के आए हैं। परंतु जिस प्रकार से पानी आया, बारिश हुई, तो किसानों की फसलें तबाह और बर्बाद हो गई, मकान गिर गए, पशु मर गए और उसमें मनुष्य भी बह गए। हरियाणा प्रदेश के 1500 गांव में आज बाढ़ है और बहुत से गांव में और भी जाने की संभावना है। हमारे कुप्रबंधन की वजह से हमारे पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान होता है, क्योंकि हम आज तक हमारे हरियाणा प्रदेश के इस पानी का ठीक से नियोजन नहीं कर पाए। बाढ़ प्रबंधन के लिए पहले से ही ड्रेनों को साफ़ किया जाता है, झाड़ बोझड़े उसमें से काट दिए जाते हैं, किक्कर खड़ी होती हैं उसको उसमें से हटा दिया जाता है और जलकुंभी होती है उसको हटाया जाता है और बहुत से पैसे जो पानी निकलने के उनको साफ़ किया जाता है। परंतु हमारी सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी रही, जिसकी वजह से हमारा फसलों का हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान किसानों को हुआ है। और आज जिस प्रकार से उन्होंने मुआवजा डिक्लेयर किया है कि उन्होंने मनुष्य की कीमत को क्या अगर फ्लड की वजह से मौत हो गई तो उसे 4 लाख रुपये हरियाणा प्रदेश की सरकार देगी। ये एक ऊंट के मुंह में जीरे के समान है और मनुष्य की ज़िंदगी बहुमूल्य है, उसको पैसों में तो नहीं आंका जा सकता। फिर भी 20 लाख रुपये एक अगर मनुष्य की ज़िंदगी गई है दिए जाने चाहिए और 15,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से फसल का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है, जो बहुत कम है। कम से कम 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाना ज़रूरी है। और इसी प्रकार अगर कोई दुधारू पशु मर जाए, जब भैंस मर जाए, तो 37,500 रुपये देने का ऐलान सरकार ने किया है, जो आज कीमत 1.5 लाख रुपया भैंसों की है। यानी कि इस प्रकार से भद्दा मजाक हरियाणा प्रदेश की सरकार ने किया और आपके सामने है कि सारे पुल बह गए जो इन्होंने बनाए थे, इनके धरे धराए अरमान रह गए कि किसी प्रकार से आज भी जिस प्रकार से कोरोना काल में ये घोटालों का अवसर तलाश रहे थे कि उस वक्त में रजिस्ट्री घोटाला हुआ था, उसी कोरोना काल में किस प्रकार से धान घोटाला हुआ था, किस प्रकार से शराब घोटाला हुआ था, अब भी ये घोटाले का अवसर तलाश रहे हैं। मुझे लगता है कि 7 साल में हज़ारों करोड़ रुपया आया और 7 साल में हज़ारों करोड़ रुपया ये लूट कर ले गए। इसकी विजिलेंस से जांच होनी चाहिए, जिसकी वजह से प्रदेश का भारी नुकसान हुआ है। तो इसके लिए जांच बिठाई जानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाढ़ के मामले में जितना पैसा आया उसका किस प्रकार से प्रयोग हुआ या नहीं हुआ, उसको कहाँ खर्च किया गया, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए और इसकी जांच करवानी चाहिए। और जिस प्रकार से अनेकों मुद्दे हैं आज हरियाणा प्रदेश में, वो मुंह बाएं खड़े हैं कि विशेष तौर से बेरोज़गारी है कि बेरोज़गारी में नंबर 1 हरियाणा प्रदेश हो गया। 25 लाख नौजवान बेरोज़गार हैं। आज हरियाणा प्रदेश में HPSC और SSC तो केवल पैसा इकट्ठा करने के लिए बने हुए हैं और उन्होंने कह दिया कि 32 पेपर लीक हो गए। लीक नहीं हुए, सारे पेपर बेचे गए हैं। और इसी प्रकार से
आप यहाँ तक आ गए कि हमारे पड़ोसी विधायक हैं पुंडरी के, उनके बेटे से ही पैसे ले लिए और उनको कहा इंस्पेक्टर भर्ती कर देंगे, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी। ये क्या कह रही हैं ये सारी बातें। और इसी प्रकार आपको पता ही होगा इस बात का कि हमारे नौजवान आज जो बड़े लाड प्यार से पाले थे माँ बाप ने, आज 7 समुद्र पार जाके यूएसए, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जा कर के अपना जीविका उपार्जन करने की ठानी है। आज हरियाणा प्रदेश से नौजवानों का मोह भंग हो गया। डोंकी वीज़ा लेकर के जान हथेली पे रख करके 7 समुद्र पार जा कर के अपना जीवन यापन करना पे तुले हुए हैं। आज इसी प्रकार से कि इन्होंने कहा था कि 75% का आरक्षण हम देंगे जो भी फैक्ट्री हरियाणा प्रदेश में लगेगी। जब फैक्ट्री लगी नहीं तो 75% आरक्षण बेरोजगार नौजवानों को देने का प्रश्न ही नहीं। उस कानून के तहत एक भी आदमी नौकरी नहीं लगा। और नरेगा का बजट जिस प्रकार से कम किया गया, उससे 100 दिन का रोजगार देना सुनिश्चित केंद्र सरकार ने किया था। आज वो केवल 25 से 30 दिन का रह गया है, क्योंकि नरेगा का बजट कम होने से भी बेरोजगारी बढ़ी है। जो हमारे भाई उसमें रजिस्टर्ड हैं, उनके मैंडेट जो 100 पूरे करने चाहिए थे, वो 25 से 30 दिन ही पूरे हो पा रहे हैं। और जिस प्रकार से हमारी सरकार इस बात पे तुली हुई है कि निजीकरण कर दिया जाए, चाहे बंदरगाहें हैं, चाहे एयरपोर्ट हैं, हवाई अड्डे हैं, और चाहे रेलवे स्टेशन हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के हवाले किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है और चंद घरानों को उसका लाभ पहुंचाया जा रहा है। हमारे कर्मचारी वर्ग आज सबसे ज़्यादा दुखी। पुरानी पेंशन लागू करने के वादे तो दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र में किए गए थे, परंतु पुरानी पेंशन के ऊपर आनाकानी कर रहे हैं, कहते हैं बजट नहीं है। आप हिमाचल प्रदेश को देखिए, राजस्थान को देखिए, वहाँ पे कहाँ से बजट आ गया। इन्होंने आज टका सा जवाब दे रखा है कि पुरानी पेंशन बहाल करने का। आपके सामने चाहे वो मिड डे मील वर्कर हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, मारी मारी फिरती हैं, उनको कई कई महीने का तनख्वाह नहीं मिलती। जो क्लर्क हैं आज हड़ताल पे हैं, क्लर्कों से भी बहुत सा काम बाधित हो रहा है। उन्हें आज तनख्वाह के किस प्रकार से 19,900 में ही दी जाती है बेसिक पे। 35,000 उनकी मांग है कि 35,000 हमारे किए जाएं। आज उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार जब चाहती है जैसा कानून थोप देती है। पंचायती राज के 2 साल चुनाव नहीं हुए, सरपंचों के अधिकार छीन लिए गए। सरपंच मांगने गए तो उन पर लाठीचार्ज किया गया, किसान मांगने गए तो उन पर लाठीचार्ज किया गया। और इसी प्रकार से अगर आंगनबाड़ी वर्कर गए तो वहाँ के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। यानी कि अपने मुताबिक कानून को मनवाने के लाठी का, अश्रु गैस के गोलों का इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। आज फैमिली आईडी किस प्रकार से परिवार पहचान पत्र एक नौबत बन के खड़ी होगी, कठिनाई बन के खड़ी होगी। और यहाँ पे प्रॉपर्टी आईडी में कितनी मिस्टेक हैं, एक बड़ा घपला है, कितना बड़ा घोटाला इसके अंदर भी आ रहा है। स्किल कॉरपोरेशन में कितना बड़ा घोटाला हो रहा है कि आज कहते थे मेरिट के आधार पर लगेंगे, आज उसी के डायरेक्टर छुपते फिर रहे हैं कि उसी ने किस प्रकार से घपला किया उसकी पेमेंट करने के नाम पे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि घपले और घोटाले इस सरकार में हुए और लूट मिची हुई है, चाहे वो कोई मंत्री है, चाहे कोई ओएसडी है। ओएसडी के दफ्तर में, चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में ही सभी ओएसडीओ के ऊपर इस प्रकार के इल्ज़ाम लगे हैं कि उन्होंने किस प्रकार से पैसा लूटने का काम किया है। चाहे मंत्री हैं, विधायक हैं, सभी इस लाइन में खड़े हैं कि पैसा कहाँ से मिले। और विशेष तौर से कि मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि आपसे मीट टुगेदर कर सकूं, आपसे मिल सकूं और अपनी बात आपके बीच में रख सकूं। आज जिस प्रकार से कर्मचारियों की बात चली, पुलिस वालों ने भी कह दिया हड़ताल तो कर नहीं सकते, परंतु उन्होंने अपनी डिमांड तो भेज दी है। जेल वार्डर की कोई तनख्वाह नहीं है, अगर आप देखोगे बहुत मिनिमम तनख्वाह है जेल वार्डर। पुलिस कांस्टेबल की बहुत कम तनख्वाह है, उनकी को भी इक्विवेलेंट टू क्लर्क स्केल दिया जाना चाहिए, बेसिक तनख्वाह दी जानी चाहिए। और हरियाणा प्रदेश को एक ऐसा नेतृत्व तो मिला हुआ है जिसे ज़मीनी हकीकत का पता ही नहीं, केवल पोर्टल से पता करते हैं कि सारी बातें पोर्टल पर रख दी जाएं और पोर्टल से ही जा कर के उनको उठाया जाए और
फिर जा कर के कोई बात की जाए। कोई विश्वास पोर्टल पे करता भी नहीं। लोग रूबरू बात करके हरियाणा प्रदेश के हमेशा नेताओं के रूबरू होकर के ये अपनी बात रखते रहे हैं और कहते रहे हैं और उनकी ग्रीवेंसेस दूर होते रहे। प्रधान जी, आपने ना 2 साल पहले जिला परिषद में घोटाला हुआ था, सफाई घोटाला, वो आपने उठाया था, आज तक उसकी विजिलेंस जांच पूरी नहीं हुई। जहाँ अनेकों घोटाले हुए, घपले हुए हरियाणा प्रदेश में, चाहे वो HPSC के पेपर लीक होने का हो, चाहे वो रजिस्ट्री घोटाला हो, चाहे धान घोटाला हो, शराब घोटाला हो, चाहे खनन घोटाला हो, डाडम का पहाड़ लूट के खा गए, एक DSP को किस तरह से बुलडोजर के नीचे ही दे दिया था। और इसी प्रकार से हमारा कैथल जिला भी अछूता नहीं रहा। यहाँ पे सफाई घोटाला हुआ, 32 करोड़ रुपये आए, सारे डकार गए। विजिलेंस को जांच दी गई और विजिलेंस की जांच ने भी पर्दा डाल दिया, आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। रिचार्ज बोर घोटाला मैंने उठाया था। रिचार्ज बोर घोटाला, एक बोर लगाने में 150 फुट 200 फुट माल डाला जाता है और दिखाया 800 जाता है। असंध से जा कर के उसकी रसीद ले आए और फिर जब मैंने उठा तो वो वापस भी हुई और बहुत से रिचार्ज बोर लगे, दिखाए भी गए। परंतु रिचार्ज बोर घोटाला हुआ, तालाब खुदाई घोटाला आपके ज़िले में हुआ। तालाब एक है, उसकी पेमेंट नरेगा से भी कर दी गई, सिंचाई विभाग से भी कर दी गई, पौंड अथॉरिटी ऑफ हरियाणा से भी कर दी गई। यानी कि यहाँ इस ज़िले में, आपके इस पूरे ज़िले में सफाई घोटाला, तालाब खुदाई घोटाला, आपका रिचार्ज बोर घोटाला, आपके कभी म्यूनसिपल कमेटियों के घोटाले,